शहर की व्यस्त सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक छोटे से फ्लैट में दो भाई रहते थे, अली और हसन। उम्र के हिसाब से दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अली के कंधों पर आ गई थीं, जबकि हसन अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अली एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी सुबह बहुत जल्दी शुरू होती और रात देर से खत्म होती। दिन भर की थकान के बावजूद वह कभी यह जाहिर नहीं होने देता था कि वह अंदर से टूट रहा है। हसन के सामने वह हमेशा मजबूत बने रहने की कोशिश करता, जैसे उसे किसी चीज की कमी ही न हो। हसन अक्सर सोचता था कि अली अब सख्त मिजाज हो गया है। वह हर बात पर टोकता, खर्चों पर नजर रखता और बार बार कहता, जिम्मेदारी समझो, जिंदगी आसान नहीं होती। हसन के लिए ये बातें बोझ जैसी लगती थीं। उसे लगता था कि अली अब पहले जैसा नहीं रहा। वह भाई जो उसके साथ हंसता खेलता था, अब वह सिर्फ एक गंभीर और खामोश इंसान बन गया था। एक दिन हसन ने गुस्से में कहा, भाई, आपको हर वक्त नसीहत करने की क्या जरूरत है? मैं बच्चा नहीं हूं। अली कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम सच में बड़े हो जाओगे तब समझ आ जाएगा। ये बात हसन को और भी चुभ गई। उसने बात करना कम कर दिया और घर का माहौल खामोशी में बदल गया। कुछ दिन बाद कंपनी में अचानक अली की नौकरी खतरे में पड़ गई। आर्थिक दबाव पहले से ही बहुत था और अब यह नई परेशानी भी आ गई। अली ने यह बात हसन को नहीं बताई। वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई परेशान हो या उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। वह रात रात भर जागकर हिसाब लगाता, खर्च कम करने के तरीके सोचता और दिन में पहले से ज्यादा मेहनत करता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। एक रात हसन पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि अली मेज पर झुका हुआ है, सामने बिलों का ढेर है और चेहरे पर गहरी चिंता। हसन ने पहली बार अपने भाई को ध्यान से देखा। वहीं अली, जो कभी उसका सहारा था, आज खुद बोझ तले दबा हुआ लग रहा था। भाई, सब ठीक है? हसन ने धीरे से पूछा। अली ने चौंक कर सिर उठाया और तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस कुछ काम है, तुम सो जाओ। लेकिन इस बार हसन चुप नहीं रहा। वह कुर्सी खींचकर अली के सामने बैठ गया और बोला, मुझे सच बताइए, मैं अब बच्चा नहीं हूं। यह सुनकर अली का चेहरा बदल गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नौकरी खतरे में है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। यह सुनकर हसन के दिल पर जैसे बोझ आ गया। उसे अपने वो सारे शब्द याद आ गए जो उसने गुस्से में कहे थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हसन की आवाज में पछतावा था। अली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो खुद उठाने पड़ते हैं। उस रात हसन सो नहीं सका। उसने पहली बार समझा कि बड़ा होना सिर्फ उम्र का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, खामोशी और जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। अगले दिन से हसन बदल गया। उसने पार्ट टाइम काम शुरू किया, अपने खर्च कम किए और घर के मामलों में दिलचस्पी लेने लगा। कुछ हफ्तों बाद जब अली घर आया तो उसने देखा कि हसन ने बिजली का बिल जमा कर दिया है। ये तुमने? अली हैरान था। हसन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी इस घर की जिम्मेदारी हूँ भाई, आप अकेले नहीं हैं। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसका छोटा भाई अब सच में बड़ा हो गया है। जिंदगी आसान नहीं हुई, समस्याएं भी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वे दोनों साथ थे और जब बोझ बांट लिया जाए तो मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। सी, बड़ा भाई अक्सर अपनी थकान, परेशानियां और सपने कुर्बान कर देता है ताकि घर बना रहे, और जब छोटा भाई इस कुर्बानी को समझ लेता है तो वह सिर्फ भाई नहीं रहता, बल्कि एक मजबूत साथी बन जाता है। सीख देने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।